दोस्तों कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा प्री बीपीएड 2022 के लिए एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर लिए हैं या फिर आप अपेयरिंग हैं यानी कि आप फाइनल ईयर में हैं और आप बीपीएड का 2 वर्षीय कोर्स करना चाहते हैं और आप अपना एडमिशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो फॉर्म किस प्रकार से आप भर सकते हैं इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी है आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों फॉर्म भरकर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म है बीपीएड का राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा भरवाए जाते थे, लेकिन अब की बार राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीपीएड को करवाने का जो टेंडर है वो कोटा यूनिवर्सिटी को दे दिया है। अब की बार बीपीएड का जो कोर्स है वो कोटा यूनिवर्सिटी ही करवाएगी। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं सोचे कि ये जो कोर्स है वो अलग है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा फॉर्म भरवाए जाते थे तो अब की बार भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा भरवाए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो बढ़ते हैं, जानते हैं कि फॉर्म किस प्रकार से भरते हैं। तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको प्री बीपीएड 2022 की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। इसका जो लिंक है हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके इस साइट पर आप विजिट है वो हो सकते हैं। तो जैसे आप साइट पर विजिट होंगे तो इस प्रकार से साइट ओपन हो जाएगी। यदि आपने नोटिफिकेशन वगैरह है और यहाँ पर गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है, आपने नहीं पढ़े हैं बीपीएड से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों इन सभी नोटिफिकेशन में क्या कुछ जानकारी दी गई है बीपीएड से रिलेटेड, फॉर्म भरने का प्रोसेस बताने के बाद में आपको बताएंगे। दोस्तों आपको फॉर्म भरने में देरी आपको नहीं करना है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त 2022 है रखी गई है। तो 18 अगस्त 2022 से पहले आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लें। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको कैंडिडेट कॉलम में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म का फर्स्ट स्टेप है आपको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो आपको कैंडिडेट का इंग्लिश में नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में फादर का नाम दर्ज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी डीओवी है वो आपको सिलेक्ट करना है। ये जानकारी आपको अपने 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको दर्ज करना है, सही से आपको जानकारी फिलअप करना है। इसके बाद में आपको पेमेंट ऑप्शन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट का ही ऑप्शन दिया गया है, यही आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट पेज है वो ओपन होगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी मदर का नाम है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद में आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फोटो की जो साइज है वो 100 KB का राउंड आपको रखना है, नहीं कि 100 KB से ऊपर है वो नहीं होनी चाहिए। और साइज वगैरह है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फोटो की जो विड्थ है वो 8 सेमी रखी गई है और हाइट है वो 10 सेमी रखी गई है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फोटो की विड्थ और हाइट भी आपको रखना है, तभी आपकी जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड हो पाएगी। बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विड्थ 5 सेमी रखी गई है और हाइट है वो 3 सेमी रखी गई है। तो आपको सिग्नेचर को भी कन्वर्ट कर लेना है और आपको जो फॉर्मेट है फोटो सिग्नेचर का आपको जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी फॉर्मेट में आप रख सकते हैं। इसके बाद में अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपके सामने अपलोड हो जाएगी। इसके बाद में इसी प्रकार से सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का सेकेंड जो स्टेप है ओपन हो जाएगा। तो इस स्टेप में सबसे पहले तो आपकी फोटो और सिग्नेचर का प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप फोटो सिग्नेचर वो चेक कर लेंगे कि सही से फोटो आ रही है, सिग्नेचर सही से आ रहे हैं। यदि फोटो सही से नहीं आ रही होती है तो यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके फोटो सिग्नेचर है वो चेंज कर सकते हैं। यदि सही से आ रही हैं तो आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आपको कैंडिडेट की जो बेसिक जानकारी है वो आपको ऑलरेडी फिलअप मिल जाएगी और जो जानकारी फिलअप नहीं है वो आपको फिलअप करना है। जैसे कि आपको जेंडर आपको सिलेक्ट करना है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस का चेंज करना है कि आप मैरिड है या अनमेरिड है, तो अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे। तो यदि आप मैरिड होते हैं तो यहाँ पर आपको हस्बैंड का नाम भी आपको डालना होगा। इसके बाद में आपको अपनी डीओवी है, डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी फिलअप मिल जाएगी, जो आपने पहले वाले स्टेप में अपनी जानकारी फिलअप की थी। इसके बाद में आपको बोनाफाइड डिटेल्स है वो आपको फिलअप करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको बोनाफाइड स्टेट यानी कि आपका जो मूल निवास राज्य है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं राजस्थान है वो सिलेक्ट कर लेता हूं, आपके अकॉर्डिंग जो भी है वो आप कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जिला है, डिस्ट्रिक्ट है भी आपको चेंज है वो आपको कर लेना है। इसके बाद में आपको कैंडिडेट की कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर आपको जानकारी आपको फिलअप करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको कैटेगरी है, श्रेणी है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आप निम्नलिखित क्षेत्र से संबंधित है। यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन है वो हाईलाइट होगा और इसमें टाडा या शहरिया
तो आप जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप नहीं बिलोंग करते हैं तो आप नन पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको माइनॉरिटी यानी कि आप अल्पसंख्यक है तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप नो माइनॉरिटी आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कश्मीरी माइग्रेट का सिलेक्ट करना है। यदि आप है तो आप यस का चेंज कर सकते हैं, नहीं है तो आप नन पर ही क्लिक रहने देंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि आप मैरिड होते हैं तो तलाकशुदा या विधवा का ऑप्शन आपके सामने हाईलाइट हो जाएगा। इसमें भी आप यस या नो का चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है डिफेंस पर्सनल, यानी कि आप रक्षा कर्मी हैं तो आप यस या नो का चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने बीपीए का कोर्स किया है तो यहाँ पर आप यस का चेंज है वो कर सकते हैं। यदि नहीं किया है तो आप नो का चेंज कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने बीए कंप्लीट किया है, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आपकी ग्रेजुएशन में शारीरिक शिक्षा की सब्जेक्ट थी तो यहाँ पर आपको यस का चेंज करना है। यदि नहीं थी तो यहाँ पर आप नो का चेंज कर लेंगे। यदि आप ऑलरेडी पीटीआई हैं गवर्नमेंट के तो यहाँ पर आप यस का चेंज करेंगे, अदरवाइज इसमें भी आप नो का ही चेंज कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपनी एनुअल जो इनकम है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है, जो भी आपके परिवार की सालाना इनकम रहती है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ IAO SDFI और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेल कूद में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आपने प्राप्त किया है तो आप यस का चयन है वो करेंगे। नहीं किया है किसी में तो यहाँ पर आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो इसमें एड्रेस डालेंगे और यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे जो भी लगती है। इसके बाद में अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अपने एरिया के हिसाब से पिन कोड डालेंगे। इसके बाद में ईमेल आईडी है एक्टिव है जो चालू है वो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद में कैंडिडेट के फोन नंबर, यदि नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद में कैंडिडेट के जो मोबाइल नंबर है जो एक्टिव है वो चालू है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको अपने बैंक अकाउंट की जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिल करना है और यहाँ पर नोट भी दिया गया है कि अभ्यर्थी अपना सेवक के बैंक अकाउंट की ही जानकारी यहाँ पर दर्ज करेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नाम डालेंगे जो भी आपके बैंक अकाउंट में है। इसके बाद में आपको बैंक का नाम है वो डालेंगे, ब्रांच का नाम डालेंगे, सिटी डालेंगे और यहाँ पर FSC कोड है बैंक के वो यहाँ पर डालेंगे और अकाउंट पर यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी बैंक अकाउंट की जानकारी है वो आपको सही से दर्ज करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको अपनी क्वालिफिकेशन एग्जाम की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो इसमें सबसे पहले सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास की जानकारी मांगी जा रही है तो आपको अपने 10th के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जानकारी दर्ज करना है। तो इसमें सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे कि आप अपेयरिंग है पासिंग है अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्ट्रीम लेवल है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको 10th क्लास में ऑल सब्जेक्ट ही आपको टाइप कर देना है या फिर आप ऑल जनरल सब्जेक्ट भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको बोर्ड का चयन करना है कि आपने कौन से बोर्ड से आपने 10th क्लास पासिंग की है वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है कि कौन सी ईयर में पासिंग किया है, टोटल मार्क्स डालेंगे, प्राप्त किए मार्क्स डालेंगे, परसेंटेज है ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको अपने 12th क्लास की जानकारी आपको डालना है। तो इसमें भी आप अपेयरिंग या पासिंग है वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में स्ट्रीम लेवल में यहाँ पर आपको अपनी जो सब्जेक्ट है जो 12th क्लास में थी वो यही आपको डालनी है। इसके बाद में बोर्ड का चयन करेंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे, टोटल मार्क्स डालेंगे, प्राप्तांक डालेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आपके सामने देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपने ग्रेजुएशन है कंप्लीट कर लिया है तो आप पास आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप फाइनल ईयर में हैं आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपेयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अपेयरिंग आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको कोर्स का और यूनिवर्सिटी का नाम है वो आपको डालना होगा और यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में टोटल मार्क्स है, प्राप्तांक है, परसेंटेज है, आपको कुछ आपको नहीं डालना है, आपको ब्लैंक ही आपको छोड़ देना है। और यदि आप पासिंग सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की पासिंग डिटेल्स है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद में यदि आपने अदर कोई कोर्स किया है तो उसकी जानकारी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि यदि आपने CPED या DPED का कोर्स कर रखा है तो उसकी जानकारी यहाँ पर आप दे सकते हैं या फिर आपने अदर कोई 1 ईयर का जो डिप्लोमा कोर्स किया है उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। यदि नहीं किया है तो इसे आप ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद में आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपने स्पोर्ट में क्या अचीवमेंट कर रखा है, आपके पास स्पोर्ट का कौन सा सर्टिफिकेट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जानकारी आपको डालनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट लेवल के अनुसार आपको अपनी पोजीशन है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं कि आपने फर्स्ट लेवल, सेकंड या थर्ड या फिर आपने पार्टिसिपेट ही कर रखा है, यानी कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी कैटेगरी में नहीं आए हैं तो आप पार्टिसिपेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपने सर्टिफिकेट का जो नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है कि किस लेवल पर आपने खेल खेला है, किस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने खेल खेला है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मार्क्स वगैरह है वो भी दिए गए हैं। अपना सर्टिफिकेट लगाते हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिस भी लेवल का
सर्टिफिकेट है वो अपनी कोडिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको गेम का नाम डालना है कि आपने कौन सा खेल खेला है। इसके बाद में यहाँ पर आपको लेवल आपको सिलेक्ट करना है। एजेंसी का नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है, किसके थ्रू आपने खेला है। ईयर आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप प्लेलिस्ट डालेंगे किस जगह आपने खेल खेला है, और यहाँ पर आप रिमार्क में जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। यदि नहीं देना चाहते हैं तो आप ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद आपको एक बार फॉर्म को चेक कर लेना है, यानी कि आपने जो भी जानकारी दर्ज की है वो सही है, पूरी कंप्लीट जानकारी सही है। इसके बाद में ही आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने पेमेंट इनवॉइस अब देखने को मिल जाती है। तो इसमें देख सकते हैं कि बीपीएड के एडमिशन के लिए 700 रुपये फीस है वो ली जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी जानकारी चेक करने के बाद में आपको प्रिंट आउट है इसका आपको ले लेना है। इस पेमेंट इनवॉइस का प्रिंट लेने के लिए यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल में भी सेव रख सकते हैं। इसके बाद में आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको पे ऑनलाइन का यहाँ पर आपको बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ईजी पे का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं कि आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई जिससे भी चाहें अपना पेमेंट है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यदि यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी या पेयर का नाम डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपके पास रुपए डेबिट कार्ड है या फिर और कोई डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पर आप अदर वाले पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको अपने डेबिट कार्ड की जानकारी है वो यहाँ पर आपको डालना है। तो इसमें सबसे पहले कार्ड होल्डर का नाम डालेंगे, कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायर मंथ डालेंगे, ईयर डालेंगे। इसके बाद सीवीवी नंबर है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है कि आप आईसीआईसीआई के बैंक के डेबिट कार्ड से ही आप पेमेंट है वो कर सकते हैं। आपके पास किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड है उससे आप अपना पेमेंट है वो करवा सकते हैं, कर सकते हैं। तो जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद में आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। उसका जो प्रिंट आउट है वो आपको निकलवा लेना है या फिर आप अपने मोबाइल में भी सेव रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बीपीएड 2022 के लिए अपना एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं कि आप बीपीएड के लिए आपने फॉर्म भर दिया है और आपका पेमेंट है वो कहीं पर अटक गया है, तो आप पेमेंट का स्टेटस है वो किस प्रकार से चेक करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के मेन पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको सेकंड जो लिंक दिखाई दे रही है यहाँ पर चेक चालान ट्रांजैक्शन स्टेटस करके आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों यदि आपके पास फॉर्म नंबर है तो यहाँ पर आप फॉर्म नंबर ही सिलेक्ट है वो करे रहेंगे और यहाँ पर आपको अपने फॉर्म नंबर डालेंगे और यहाँ पर अपने ड्यू भी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको प्रिंट ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें आप सिलेक्ट करेंगे कंप्लीट फॉर्म। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा। और यदि आप अपनी जनरल डिटेल्स के माध्यम से आप फॉर्म को खोजना चाहते हैं तो अपने कोडिंग यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं और आप अपना पेमेंट का स्टेटस है वो जान सकते हैं। और यदि आप पेमेंट इनवॉइस का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके अपनी जानकारी डालकर आप प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं, या फिर आप एप्लीकेशन का फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फोर्थ लिंक दिखाई दे रही है, इस पर आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप बीपीएड के बारे में कंप्लीट जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप नोटफिक्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नोटफिक्स में यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता है वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो दिखाई जा रही हैं, इनमें से आपके पास एक योग्यता है वो होनी चाहिए, तभी आप बीपीएड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको आयु सीमा की जानकारी है वो दी गई है कि आपकी जो एज है बीपीएड के लिए फॉर्म भरने के लिए क्या होनी चाहिए। तो इसमें देख सकते हैं कि 30 जून को न्यूनतम जो आयु है वो आपकी 18 वर्ष है या 18 वर्ष से अधिक है वो होनी चाहिए। और अधिकतम जो आयु है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 28 वर्ष है सामान्य वर्ग के लिए होनी चाहिए, यानी कि 28 वर्ष से ऊपर है वो आपकी आयु है वो नहीं होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग, पुरुष व महिला 33 वर्ष होनी चाहिए। और जो सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक है उसकी जो आयु है 45 वर्ष तक हो सकती है। तो इसमें से आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज लिमिट है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको शारीरिक योग्यता की जानकारी है वो दी गई है। इसमें आपको अलग अलग प्रकार के दोष है वो बताए गए हैं। यदि आपको वो दोष लागू होता है तो आप बीपीएड के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो ये आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे। इसके बाद आपको शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है। तो इसमें पुरुष वर्ग के लिए यहाँ पर जो समय रखा गया है वो 12 मिनट का है और दूरी है वो 2200 मीटर है, यानी कि आपको 12 मिनट में पुरुषों को 2200 मीटर आपको दौड़ना है और महिला वर्ग को 12 मिनट में 1800 मीटर दौड़ना है। तो यह आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट का क्राइटेरिया है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसमें नीचे की ओर शुल्क की जानकारी है वो दी गई है कि आपकी जो फीस है वो कितनी क्या आपको पे करनी होगी।
तो यहाँ पर जो फीस है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 22,370 रुपये फीस है वो रखी गई है। वार्षिक शुल्क है, यानी कि 1 साल की ये फीस होने वाली है। और ये पंजीकरण की जो शुल्क है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5,000 रुपये है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरिट बनाने का आधार 100 अंक मानकर किया जाएगा। तो 100 में से सबसे पहले 60% तो आपके स्नातक यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसके अंक है वो उठाए जाएंगे। इसके साथ ही यदि आपने CPED या DPED या किसी भी अन्य 1 वर्षीय कोचिंग डिप्लोमा किया हुआ है तो उसके अंक है वो 5 जुड़ेंगे। और साथ ही आपने खेल जो प्रमाण पत्र है अधिकतम है वो 35 जुड़ेंगे, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। खेल क्रीड़ा कौशल स्तर की योग्यता है वो यहाँ पर दी गई है, तो इसको भी आप जरूर एक बार पढ़ लेंगे। अब बात आती है प्रमाण पत्र की, तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या प्रमाण पत्र है वो होनी चाहिए, इसके रिलेटेड यहाँ पर आपको जानकारी है वो दी गई है, तो आप इसे भी एक बार जरूर है वो पढ़ लेंगे। तो इसमें आपको BPED से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। और आपने जान ही लिया है कि आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है।